फीड मी। कहानी की शुरुआत में हमें जेड नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी था क्योंकि उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी। वो अपनी वाइफ को वॉइस मेल भेजता है ताकि वो उसके पास वापस आ जाए, लेकिन उसकी वाइफ उसका कोई भी जवाब नहीं देती। इधर उसकी वाइफ के घर में पुलिस आती है कुछ छानबीन करने के लिए और तभी उन्हें उसकी वाइफ की लाश मिलती है जो कि बेड पर पड़ी हुई थी। ये देखकर वो लोग बहुत ही घबरा जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो लाश बहुत ही पुरानी है। अगली सुबह वो जेड के घर जाते हैं और उसे एक खबर देते हैं और जेड ये सुनकर बहुत रोता है। अगले दिन उसकी वाइफ का फ्यूनरल होता है जहां पर चर्च में सभी लोग एक साथ आए हुए थे। जेड सबको बताता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था पर वो उससे अलग रहने लगी और अंत में उसकी मौत हो गई। और वो उससे ये भी कहती थी कि वो उस जैसी औरत से प्यार कैसे कर सकता है। तभी उसकी ये बात सुनकर चर्च में एक आदमी गुस्से में उठकर चला जाता है। उसके बाद जेड एक बार में जाता है जहां उससे वही आदमी मिलता है जो कि उससे कहता है कि उसका नाम लियो है और वो उसकी परेशानी हल कर सकता है। तो वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर उसे जानना है तो वो उसकी जगह पर आ जाए। वो जानता है कि वो अपनी बीवी की मौत से बहुत ज्यादा दुखी है तो वो उसकी मदद करेगा हील करने में, जिससे उसे बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये सुनकर जेड घर जाता है और सोचता है कि आखिर वो उसके साथ क्या करेगा। वो उसे तुरंत फोन करता है और कहता है कि उसने अपना मन बना लिया है क्योंकि अब वो इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। तभी लियो उसे एक ट्राइब के बारे में बताता है कि एक बहुत ही अलग तरह की ट्राइब है जो कि इंसान का मांस खाते हैं। उनका मानना है कि इंसान का डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से होता है और उसका मांस खाने की वजह से वो लोग उस इंसान को कंसोल कर सकते हैं। ये सुनकर जेड हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसका मांस खाना चाहता है। तो लियो उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही समझा, वो मरना चाहता है तो वो उसकी बॉडी उसे समर्पित कर दे ताकि वो उसका एक टुकड़ा काट कर खाए और अंत में वो मर जाएगा। जेड बहुत ही कंफ्यूज होता है कि उसे करना चाहिए या नहीं। तो लियो उससे कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो सेल्फिशनेस होगा क्योंकि उसने अपनी बीवी को मरता हुआ छोड़ दिया और वो उसके लिए गया भी नहीं। तो जेड उससे कहता है कि वो इस बारे में सोच कर बताएगा और लियो उसे बार में मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो उसे और अच्छी तरह समझा सके। जब जेड सो रहा होता है तो वो अपनी बीवी का एक सपना देखता है जहां उसकी बीवी उसके शरीर के अंग को काट रही थी। शायद उसकी बीवी चाहती है कि वो मर जाए, इसीलिए वो तुरंत लियो को फोन करता है और उससे कहता है कि वो तैयार है। लियो को रास्ते में एलेक्स नाम की एक लड़की मिलती है जो कि तालाब में मछलियों को खाना खिला रही थी। लियो उससे बातें करता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। एलेक्स लियो को बताती है कि वो एक कॉफी शॉप चलाया करती है तो वो कभी उसकी दुकान पर आए। ये सुनकर लियो मान जाता है और उसे अपना कार्ड देता है और उसके बाद वो तुरंत बार में जाता है जहां वो जेड से वहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है कि वो अपने आप को उसे समर्पित कर रहा है और वो उसके शरीर का कोई सा भी अंग काट कर खा सकता है। उसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है जहां पर वो गैस ऑन करके पानी उबालने लगता है और उसके बाद वो जेड को एक दवाई पिलाता है जिससे कि वो नशे में हो जाए और उसे कुछ फील ना हो सके। उसे वहां पर रखी हुई अपनी फिश भी दिखाता है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। उसके बाद वो उसे बेडरूम में भेजता है और उससे कहता है कि वो उसमें से एक केक खा ले। उस केक को खाते ही जेड को नशा हो जाता है और बाहर आते ही लियो उसे एक इंजेक्शन देता है जिससे उसके हाथ में कुछ भी फील नहीं होता। तब वो उसकी एक उंगली काट देता है। जेड पूछता है कि अब वो क्या करेगा तो वो उसके सामने उसकी उंगली को पकाता है और उसे खाता है। वो उससे कहता है कि उसका मीट बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और अब उन्हें और ज्यादा मजा आने वाला है। उसके बाद लियो बाहर चला जाता है और जेड से उसके आने का इंतजार करने को बोलता है। जेड बेडरूम में जाकर सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो वॉशरूम में जाता है जहां पर उसे जहर की बोतल मिलती है और वो उसकी गोलियां खा लेता है ताकि वो एक बार में ही मर सके। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ये करना ठीक नहीं है, इसीलिए वो उल्टी कर देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। लियो जब वापस आता है तो देखता है कि जहर की बोतल नीचे गिरी हुई है जिससे वो समझ जाता है कि वो आदमी मरने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह लियो एलेक्स के शॉप में जाता है जहां वो उसे कॉफी ऑफर करती है तो वो उसे कहता है कि वो मिल्क नहीं छूता, वो तो सिर्फ मांस खाता है और कुछ भी नहीं। ये सुनकर एलेक्स को बहुत अजीब लगता है और उससे कहती है कि उसे इस बारे में नहीं पता था। इधर जेड उसके घर
में होता है और वहाँ पर घूम रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसने उस मछली के जार में उल्टी कर दी थी, जिसकी वजह से वो मछली मर गई है। इसीलिए वो उस मछली की फोटो खींचता है और दूसरी मछली को लाकर वहाँ पर रिप्लेस कर देता है ताकि लियो को कोई शक ना हो। कुछ देर बाद लियो अपने घर में आता है तो देखता है कि उसकी मछली बिल्कुल सही सलामत है। तभी जेड देखता है कि वो गलती से कोई और मछली उठाकर ले आया है जिसका आकार बिल्कुल अलग है। तभी लियो अपनी मछली की तरफ ध्यान से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो मर चुकी है और ये कोई और मछली है। ये देखकर वो रोने लगता है और जेड से कहता है कि अब वो नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। वो उसके हाथ में इंजेक्शन लगा देता है और उसके बाद वो उसकी पूरी बाजू काटने लगता है। जेड बहुत जोर से चिल्लाता है और उससे कहता है कि वो सब कुछ फील कर रहा है। तो लियो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, बाद में उसे दर्द नहीं होगा। वो उसकी पूरी बाजू उखाड़ देता है और ये काफी डिस्टर्बिंग सीन था। जेड की चिल्लाने की आवाज जब उसके पड़ोसियों तक पहुंचती है तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। लियो उसके ऊपर गरम प्रेस लगा देता है ताकि उसका खून ना निकले और उसके बाद वो उसके हाथ के मांस का एक पीस निकालता है और उसे अच्छे से ग्रिल कर देता है। जेड दर्द की वजह से बेहोश हो गया था और लियो उसके सामने बैठकर आराम से उसका मांस खाता है, जिसे खाकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। तभी वो अपनी मरी हुई बूढ़ी माँ को इमेजिन करता है जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया था और उनसे बदला लेने के लिए उसने उसे मार डाला था और उसका मांस खाया था और तब से ही उसे इंसान का मांस खाने का चस्का लग गया था। वो उसकी तस्वीर के सामने अपनी शर्ट निकालता है और हम उसके शरीर पर ढेर सारे जख्मों को देख पाते हैं जो कि उसकी माँ ने उसे दिए थे। उसके बाद वॉशरूम में जाकर वो बहुत रोता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ये देखकर वो सतर्क हो जाता है और जेड को वॉशरूम में छुपा देता है और उसके बाद साफ सफाई करके दरवाजा खोलता है। पुलिस वाला कहता है कि उसके पड़ोसियों को यहाँ पर कुछ चिल्लाने की आवाज आई थी और वो यहाँ पर तहकीकात करने आए हैं। लियो उन्हें अंदर इनवाइट करता है और उनसे कहता है कि वो यहाँ पर छानबीन कर सकते हैं। यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो यहाँ पर अकेला ही रहता है और वो उस समय हॉरर मूवी देख रहा था और डर की वजह से वो चिल्ला रहा था। तभी इंस्पेक्टर उससे पूछती है कि क्या वो उसका वॉशरूम यूज कर सकती है, तो वो उसे वहाँ का रास्ता दिखाता है और वो वहाँ पर जाती है। दूसरा इंस्पेक्टर उसके प्लेट में कुछ मांस के टुकड़े देखता है तो लियो कहता है कि उसने अपने हाथों से इसे पकाया है। इंस्पेक्टर उसे खाता है और वो मांस बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। उसकी कॉलीग जब वॉशरूम से वापस आती है तो वो उसे भी वो मांस खिलाता है जिसे खाकर वो अमेज हो जाती है। उन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इंसान का मांस खा रहे हैं और उसके बाद वो दोनों तुरंत वहां से चले जाते हैं। इधर जेड की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने अपनी बीवी को इमेजिन करता है जिसने उसी की तरह अपना एक हाथ खो दिया था। वो उससे पूछता है कि उसका हाथ कहाँ गया, तो वो उसे कहती है कि वो दोनों एक हैं और उसकी वजह से उसका भी हाथ नहीं है। तभी वहां पर लियो आता है जो कि उससे कहता है कि उसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट था और वो उसे बताता है कि कल वो उसे एक जगह पर लेकर जाएगा ताकि वो एक्सप्लोर कर सके। वो जेड से पूछता है कि वो किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, तो जेड बताता है कि उनकी शादी को 9 साल हो गए थे और अब वो उसे छोड़कर चली गई थी। फिर वो लियो से पूछता है कि वो कैनिबल कैसे बना, तो वो बताता है कि उसकी माँ उसे हमेशा मारा पीटा करती थी जिसकी वजह से उसने एक दिन उसे मार डाला और उसे खा लिया। तब से ही उसे इंसान का मांस खाने की आदत पड़ गई। वो दोनों वहाँ पर अपनी तस्वीर भी लेते हैं ताकि वो उनकी यादगार बन सके। तभी लियो के पास एलेक्स का फोन आता है जो उसे डिनर के लिए पूछती है, तो लियो उससे कहता है कि वो उसके साथ डेट पर चलने के लिए तैयार है। उसके बाद लियो जेड को कुछ फिजिकल डिसेबल लोगों के साथ एक ट्रिप पर ले जाता है जहाँ पर लियो उन लोगों को सिखाता है कि उन्हें सरवाइव कैसे करना है। जब वो नदी में होते हैं तो लियो उनकी नाव में शूट कर देता है जिससे वो सब पानी में गिर जाते हैं और उनसे कहता है कि वो बाहर निकलने की कोशिश करें। जेड को इससे बहुत गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि वो इंसान अच्छा नहीं है, वो सभी को मार कर उन्हें खाना चाहता है। तो जेड उस पर बहुत गुस्सा करता है और उससे कहता है कि उसकी माँ बिल्कुल सही थी क्योंकि वो इसी लायक है और वो एक मॉन्स्टर है। ये सुनकर लियो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक सिरिंज लगाता है और बताता है कि ये दवाई उसे पैरालाइज कर देगी लेकिन उसे हर एक चीज फील होगी। उसके बाद वो उसके दोनों पैर काट देता है और फिर वो उसे अपने फ्रीजर में रख देता है जहां उसने अपने सारे विक्टिम्स को काट कर रखा हुआ था। ये करके वो बिल्कुल
भी खुश नहीं होता और बहुत ज्यादा रोता है। और जब वो उसकी टांग का टुकड़ा खाता है तो उसे उसके अंदर स्वाद नहीं आता। वो उसकी टांग उठाता है और उससे वहां पर तहस नहस मचा देता है, जिससे चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है और वो बहुत ज्यादा रोता है। तभी उसे एलेक्स का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि आज उनकी डेट है, तो वो शाम को उससे मिलने के लिए आए। ये सुनकर लियो तुरंत वॉशरूम में जाता है और नहाकर तैयार हो जाता है और उसके बाद वो भागते हुए होटल में जाता है। वो उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो दोनों वहाँ पर किस भी करते हैं और वो कहता है क्यों ना वो दोनों अपनी वियर्ड चीजों के बारे में बात करें। तो वो बताती है कि जब वो सुपरमार्केट जाती है तो वो सारी चीजें शेल्फ से नीचे कर देती है क्योंकि उसे ये चीज करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ये सुनकर लियो उससे कहता है कि उसे उसकी स्किन बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि उसका मानना है कि उसकी स्किन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगी। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो उससे कहती है कि वो वॉशरूम जा रही है। जब वो अकेला होता है तो वो सोचता है कि आखिर वो ये कर क्या रहा है। वो तो प्यार के लिए बना ही नहीं है, तो वो प्यार करने क्यों आया है। वो चाकू उठाकर वॉशरूम में जाता है और एलेक्स को बुरी तरह स्टैब कर देता है और उसके बाद विग उतार कर गुस्से में अपने घर पहुंचता है और वहां पर उसकी टांग का मांस प्रिपेयर करने लगता है। उसे बहुत भूख लगी थी और वो इंसान के मांस के अलावा कुछ और नहीं खाता था। तभी उसके दरवाजे पर वो दोनों इंस्पेक्टर आते हैं जो कि वहां पर फिर से छानबीन करने आए थे। ये देखकर वो सोचता है कि यहाँ पर ढेर सारा खून ही खून है, इसीलिए वो पेंटिंग को वहां पर रखता है और उस पर खून लगा देता है ताकि उन्हें लगे कि वो यहाँ पर पेंटिंग कर रहा है। उसकी दोनों टांगों को छुपा देता है और उसके बाद दरवाजा खोलता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर जब अंदर आते हैं तो उसकी पेंटिंग देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो काफी मल्टी टैलेंटेड है, जो कि अच्छा खाना ही नहीं बल्कि पेंटिंग भी अच्छी बनाता है। जब वो उसकी ग्रिल मशीन खोलने के लिए जाते हैं तो उन्हें उनके ऑफिस से कॉल आता है और कॉल पर ऑफिसर बता रहा होता है कि पास ही होटल में किसी ने एक लड़की को स्टैब कर दिया है, तो जल्दी से वहां पर रिपोर्ट करें। ये सुनकर वो दोनों वहां जाने लगते हैं। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो उन्हें फिर से एक रिपोर्ट मिलती है क्योंकि लियो ने अपनी बिग निकाल कर स्ट्रीट पर ही फेंक दी थी। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि वो कातिल जरूर लियो ही है। वो पहली बार उससे मिलने आए थे तो उसने विग पहनी हुई थी और अब उसने विग नहीं पहनी है। वो उसके घर पर जाकर उसके दरवाजे की बेल बजाते हैं और लियो औजार लेकर दरवाजा खोलता है। इधर जेड की जब आंख खुलती है तो अपने आप को फ्रीजर में पाता है और उसे बाहर पुलिस की आवाज आती है, तो अब उनसे कहता है कि वो उसकी मदद करें। फिर वो वहां पर एक लाश को देखता है जिस पर लियो नाम लिखा हुआ था। इससे वो समझ जाता है कि वो कातिल यहाँ पर लियो की आइडेंटिटी से रह रहा है। उसका दरवाजा खुलता है तो वो देखता है कि वहां पर पुलिस नहीं बल्कि वो लियो है, जो कि पुलिस की आवाज में उससे बातें कर रहा था। लियो उसे बाहर ले जाता है और वहां पर वो दोनों इंस्पेक्टर की लाशों को देखता है। उसके बाद लियो उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाता है और उसे उसी का मांस ऑफर करता है और उसे इंसिस्ट करता है कि वो उसके साथ उसका मांस खाए। तभी वो जेड के सामने बंदूक रखता है और जेड उसे शूट करता है, लेकिन उसके अंदर गोली ही नहीं थी। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे जान से मारने के लिए जाता है। तो लियो उसे कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है, तो वो उसे जान से ना मारे। उसकी मछली उससे गलती से मर गई थी और उसने उसे रिप्लेस किया ताकि उसे बुरा न लग सके। और वो कहता है कि अगर वो उसके साथ उसका मांस खाएगा तो वो उसे जाने देगा। ये सुनकर जेड राजी हो जाता है और तभी वो अपने सर से लकड़ी पर मारता है, जिससे उस साइड की डाइनिंग टेबल उठ जाती है और चाकू उसकी आंख में घुस जाता है, जिससे लियो की वहीं पर मौत हो जाती है। और जेड वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वहां पर वो अपनी वाइफ की आत्मा को इमेजिन करता है, जो कि उससे कहती है कि उसने जो किया बिल्कुल सही किया। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और जेड की जान बच जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।